भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित पार्टी के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक के साथ साथ बीएल संतोष ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकातें भी की, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूत्रों की माने तो ये बैठक प्रदेश के 46 निगम, मंडलों और आयोगों में संभावित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पदों की नियुक्तियों को लेकर हुई है। सबसे अहम बात यह है कि ये नियुक्तियां 2028 के मिशन की तैयारी की रणनीति के तहत होंगी। इसके अलावा पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला कार्यकारिणियों को लेकर भी गंभीर मंथन किया गया। इसी क्रम में पार्टी ने देवास, हरदा, सागर ग्रामीण और मऊगंज जिलों के लिए नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही अन्य जिलों में भी संगठनात्मक नियुक्तियों की सूची सामने आ सकती है। बीजेपी की ये कवायद आगामी चुनावी तैयारियों और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान आखिरी दौर में है। सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा करने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी 30 दिन में जिले की कार्यकारिणी घोषित करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की नियमित चलने वाली बैठकें हैं, कुछ जिलों की हुई है, बाकी जिलों की भी प्रक्रिया जारी है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया, उसके आधार पर निगम, मंडल और अन्य दायित्व भी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है, जिसे भी दायित्व मिलेगा वो अंत्योदय की योजना के तहत काम करेगा। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बीजेपी में लंबी लिस्ट। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की लिस्ट लंबी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत 6 पूर्व विधायक। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 32 मौजूदा विधायकों के काटे थे टिकट कटने वालों को मौका मिलने की उम्मीद। सामाजिक समीकरणों की वजह से सीट छोड़ने वालों को आस। पन्ना के संजय नगाइच, जबलपुर के धीरज पटेरिया को मिल सकता है मौका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, नरेंद्र बिरथरे, गौरव रणदिवे, यशपाल सिंह सिसोदिया, विनोद गोटिया, लोकेंद्र पाराशर, इमरती देवी, आशीष अग्रवाल, मुन्नालाल गोयल की भी दावेदारी। लोकसभा की 29 सीटों में से 8 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए। इनमें से कई लोगों को निगम मंडल में जगह मिलने की उम्मीद। तो वहीं विपक्ष नियुक्तियों को लेकर हो रही बैठकों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि 5 साल में कई बैठकें हो चुकी पर नियुक्तियां नहीं हुई। केवल 82 साल के रामकृष्ण कुसमारिया की नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब बैठकें केवल कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए हो रही हैं। जब नियुक्तियां हो जाएं, तब हम मानेंगे कि नियुक्तियां हो गई हैं। 5-6 साल में जो नियुक्तियां नहीं हुई, 25 बैठकें हो गई। अकेली एक नियुक्ति हुई है 82 साल के कुसमरिया जी की। इतना बड़ा जो है ओबीसी का मामला है, उसकी नियुक्ति तो इनने अभी करी। तो ये तो कहना चाहिए भ्रम है। जब नियुक्तियां हो जाएंगी तब अपन मानेंगे कि नियुक्तियां हो गई। भारतीय जनता पार्टी में निगम, मंडलों और आयोगों में नियुक्तियों को लेकर मंथन तेज हो गया है। संगठनात्मक बैठकों का यह सिलसिला सिर्फ पदों की भरपाई नहीं, बल्कि 2028 के मिशन को सशक्त रणनीति के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। जिला कार्यकारिणी की घोषणा और संभावित नामों की चर्चाएं इस ओर संकेत कर रही हैं कि पार्टी जल्द ही संगठन के हर स्तर पर नई ऊर्जा के साथ उतरने वाली है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस इन बैठकों को केवल राजनीतिक दिखावा बता रही है और नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा रही है। लेकिन सियासत के शतरंज में कौन मोहरा कब चलेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। इंडिया एजेंडा कब होंगी नियुक्तियां में आपका स्वागत है। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। निगम मंडलों की नियुक्ति में हो रही देरी के क्या हैं मायने?
नेताओं का एडजस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्या मिशन 2028 की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक, भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कब होंगी नियुक्तियां, ये ऐसा सवाल है जो मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ महीनों से अपना जवाब खोज रहा है। और ये नियुक्तियां निगम मंडलों की अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के पदों को लेकर हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, लाजिम है उत्तर की अपेक्षा भी उन्हीं से होगी। अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने कमान संभाल ली है तो जिलों की कार्यकारिणियों का विस्तार हो रहा है, लेकिन निगम मंडल तो सरकार की व्यवस्था है और सरकार के सहायक अंग भी है निगम मंडल। तो एक अरसा निकल जाने के बाद अगर सरकार ये नियुक्तियां करती है तो ये नियुक्तियां एक तरीके से अप्रभावी हो जाती हैं। ये नियुक्तियां एक तरह से सिर्फ और सिर्फ संतुष्टिकरण की पद रह जाते हैं। सरकार कह रही है, संगठन कह रहा है बहुत जल्दी नियुक्तियां होंगी। हालांकि इन नियुक्तियों में सरकार, संगठन, संघ सबकी भूमिका दिख रही है, सबके समन्वय बनाने की कवायदें चल रही हैं, बैठक चिंतन मंथन चल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है सब शिगुफा है, वो एक लिस्ट आएगी और जारी हो जाएगी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन नियुक्तियों को लेकर इस बार दावेदारी, एडजस्टमेंट, ये ऐसे पॉइंट हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को खासी वर्किंग करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो सीधा सवाल धवले जी, कब हो रही हैं नियुक्तियां? जी नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आज जिस स्थिति में है, निश्चित रूप से आप देखेंगे विगत 20 वर्षों से हमारी सरकार है और आज धवले जी आपका ऑडियो मुझे नहीं मिल रहा है। हेलो, हाँ, अभी आया जी धवले जी। जी नवीन जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 20 वर्षों से है और निश्चित रूप से विगत 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता के नित नए आयाम स्थापित किए। 2023 के मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, जहां भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक जनादेश दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। हमने उसी के भरोसे हमने 163 जीती। फिर लोकसभा का चुनाव आया, पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटें हमने जीती। उसके बाद निश्चित रूप से किसी भी संगठन के लिए इतने नंबर ऑफ जो कार्यकर्ता होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपनी ये आजकल अच्छी इंग्लिश चल रही है, कार्यकर्ता। जी मैं सुन नहीं पाया नवीन जी, कोई बात नहीं जी। तो नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी का इतना जब बड़ा परिवार है तो निश्चित रूप से परिवार में सभी को समाहित करना है, सामाजिक समीकरण बनाने हैं, क्षेत्रीय संतुलन बनाने, ये सारे विषय पे ध्यान देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है निगम मंडलों की नियुक्तियां क्योंकि सरकार के अधीन आती है, तो निश्चित रूप से एक निश्चित समयकाल परिस्थिति अनुसार उन पे भी निर्णय हो रहा है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे विकास के पहिए पे मध्य प्रदेश दौड़ रहा है, विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करने वाला मध्य प्रदेश है। उसी तरह से देश का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये देश के लिए भी आदर्श है कि हमने जो लक्ष्य हमें संगठन ने दिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिए, उन लक्ष्यों की हमने पूर्ति की है। हाल ही में हमने देखा मध्य प्रदेश में हमारे 62 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का विषय हो, कहीं पे भी कहीं विरोधाभास नहीं रहा, कहीं भी विद्रोह नहीं हुआ, बल्कि हमारी जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस, आप उसके देखेंगे जैसे ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, कोई कह रहा है कि मुझे राहुल गांधी ने बनाया, कोई कह रहा है कि जीतू पटवारी की सब हैं, तो कहीं पट्टाबाद आ गया, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं डिफेंडर गाड़ी देने की बात आ रही है। दो राजनीतिक दलों का यह अंतर होता है। तो भाजपा में एक परिवार का भाव है, यहाँ निश्चित रूप से संगठन जब भी जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व देता है वो उसको निभाता है।
हम कांग्रेस नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ सोच समझकर निर्णय लिए जाते हैं। हमें किसी परिवार को संतुष्ट नहीं करना है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है और उनके माध्यम से समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। तो ये एक भाव है। और कांग्रेस में जो आज सवाल खड़ा कर रही है कि चिट्ठियां आती है या और भी जो प्रश्न है, तो एक कार्यकर्ताओं का संगठन, एक कैडर बेस्ड पार्टी और एक परिवार का संगठन, ये इसमें बहुत सारा आपको अंतर मिलेगा। तो जो कार्यकर्ताओं का संगठन है उसमें कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होगा, योग्यता और उनकी क्षमताओं का सम्मान होगा, उन्हें संगठन दायित्व देगा। और इसी वजह से आज भाजपा जो आज सफल है वो इसी वजह से है कि योग्य कार्यकर्ता, हमारे क्षमतावान कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। जी जी, डिफेंडर को बहुत डिफेंड करना पड़ रहा है, हालांकि ठीक है, लेकिन नियुक्तियां तो आपको भी करनी है। संगठन सृजन के बाद पूरा बरसात बीती जा रही है भाई, ये सबसे अच्छा समय है पौधे रोपने का, बीजारोपण का, ये सबसे अच्छा समय है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, पौधारोपण की जगह आप लोग वृक्षारोपण करते हो। वृक्षारोपण मतलब ये शब्द ही मेरे को लगता है कि गलत है तकनीकी रूप से। वृक्ष का तो ट्रांसफर हो सकता है वृक्ष एक जगह, वो तो वृक्षारोपण नहीं होता। लेकिन आप लोग करते हो वृक्षारोपण, जो पहले से रोपाए अलग अलग गमलों में उगे हुए लोग, अपने अपने आकाओं से टिके हुए लोग, वो सीधे लैंडिंग करते हैं। देखिए नवीन जी, अमित शर्मा जी आपको सलाह दे रहा हूं, आप भी कोई ढूंढ लो। नवीन जी, कांग्रेस के संगठन सृजन की बात हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं ने कहा कि संगठन सृजन कांग्रेस का गलत दिशा में जाएगा। जब संगठन सृजन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को, प्रदेश के बड़े वर्चस्व नेतृत्व को जिले की कमान संभालकर लोगों की जमीन सरकाने का काम करा। जिस संगठन पर उंगली उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए, वो भी भौचक्के रह गए जब कांग्रेस के संगठन की सूची आई। अब मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि भाव है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का वो भाव नहीं है, वो पुराना स्वभाव भी नहीं है। अब भाव भी चेंज है और स्वभाव भी चेंज हो गया है। अब आप देखिए, जिस भारतीय जनता आपकी पार्टी सूची पे भौचक्के कैसे रह गए? क्या ऐसा कौन सा नील कमल खिला दिया आप? कांग्रेस, जब कांग्रेस की सूची नहीं आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, नहीं, वो सूची आने के बाद आपके ही यहाँ लोग भौचक्के रह गए। कोई खून से लिख रहा है, खून भरी मांग फिल्म इतनी बड़ी पार्टी है, मैं समझता हूं कि शायद कुछ जल्दी हो जाएगी। अभी खंडेलवाल जी को ढूंढने में ही बहुत समय लग गया था। और हमारे तो अभी जिलाध्यक्षों की बात मत करिए, बीडी शर्मा जी को 8 महीने पहले हर महीने बदल रहे थे, बस अगले 15 दिन में चेंज हो जाएंगे, अगले 15 दिन में चेंज हो जाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष को ढूंढने में इनको 8-9 महीने लग गए। अभी इनकी सूची आ जाने दीजिए। जैसे निगम मंडल की चर्चा चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी को 6-7 साल लग गए, हर एक बार मीटिंग होती है। शिवराज सिंह जी भी कई बार मीटिंग लेके चले गए, बीडी शर्मा जी भी निगम मंडल की कई मीटिंग चले गए। तो दूर से देखने में बड़ा धुंधला दिखाई देता है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की नवीन जी सूची आ जाने दीजिए, उसमें डिफेंडर भी पता चलेगा और लोन से लिया हुआ हेलीकॉप्टर भी पता चलेगा और तमाम कर्जे से चल रही सरकार का चेहरा भी पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो अभी धवले जी को थोड़ा हरा हरा दिख रहा है, तो मैं समझता हूं कि 8 महीने प्रदेश अध्यक्ष को ढूंढने में लग गए, अभी समय लगेगा। इनको यह पता नहीं चल रहा कि जो लोग कांग्रेस से गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में क्या भूमिका होगी। और मुझे धवले जी की बात से ये याद आया है, भूपेंद्र सिंह जी का बयान देख लीजिए। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में कि आपको कितना समय हो गया, किसी ने कहा 40 साल हो गए, किसी ने कहा 20 साल हो गए, तो बोले वहीं के वहीं हो ना। तो इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी है, जो आए उनका भी कुछ नहीं होना, जैसे तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है। ये मैं नहीं, ये कांग्रेस नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह कह रहे थे। जी पूछता हूँ मैं जरा संदीप पौराणिक साहब से ये प्रतिक्रिया लेता हूँ। देखिए संदीप सर, वैसे ही ये जो निगम मंडल हैं, ये अधिकांश निगम मंडल सफेद हाथी सरकार के लिए साबित हुए हैं। एक तरीके से एडजस्टमेंट के परफेक्ट प्लेस हैं। लेकिन कुछ निगम मंडल ऐसे भी हैं जो सरकार के कामों में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे पर्यटन विकास निगम हो, कुछ समाप्त भी हो गया, फिर से बन रहा है परिवहन निगम मंडल, फिर बनेगा। लेकिन अंततः आपको नियुक्तियां करनी जो महत्वपूर्ण है, कम से कम शुरुआत तो कर दें ताकि वो सरकार में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा पाएं। 1.5 साल करीब निकल गया है। अगर ये 4-6 महीने में होता है तो चुनावी साल में तो 1 साल पहले वैसे ही सब चीज़ें शिथिल हो जाती हैं।
तो इन निगम मंडलों को लेकर कभी भी सरकारें प्रोएक्टिव नहीं रही कि सरकार की तरह इनका गठन कर दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट और असंतोष को मैनेज करने का एक तरीका बन गया है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, राजनीतिक तौर पर ये पद लोगों को संतुष्ट करने के लिए होते हैं और चयन इतना आसान नहीं होता जितना हमें दिखता है। आपके पास एक अनार 100 बीमार वाली कहानी रहती है। बीजेपी में वर्तमान दौर में आपके पास बहुत सी नियुक्तियां करनी है आपको, और आपके पास संख्या बहुत ज़्यादा है। जब आपके पास सीमित संख्या और सीमित पद हो तो आप चुनना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आपके पास जो बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस से आए हुए लोग भी हैं, सबको आपको समायोजित करना है। मुझे नवीन जी बहुत ज़्यादा याद तो नहीं आता, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री को संगठन के आके बैठक लेनी पड़े, ये काफ़ी अरसे बाद हुआ है। मतलब ये मुझे लगता है रामलाल जी के बाद बहुत काफ़ी अरसा गुजर गया तो इस तरह की बैठक करनी पड़ी। तो स्थितियां बहुत सामान्य नहीं है, चयन बहुत आसान नहीं लग रहा। अभी आपको जिला इकाइयाँ बनानी है, प्रदेश इकाई बनानी है, निगम मंडल में करना है। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत है और बीजेपी किसी भी तरह का असंतोष नहीं पनपने देना चाहती, सबको संतुष्ट करना चाहती है। हम लोग भी देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव में कई दिग्गज नेता हारे जिन्हें आपको समायोजित करना है। बहुत दिग्गज ऐसे नेता हैं जो मंत्री नहीं बन पाए, उन्हें समायोजित करना है या उनके लोगों को समायोजित करना है। तो आपके लिए एक फिल्टर लगा के चयन बहुत आसान नहीं है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं, पहले तो कार्यकारिणी, जिलों की कार्यकारिणी में भी अभी टाइम लगेगा, फिर उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी में हो सकता है अक्टूबर आ जाए, नवंबर आ जाए, और निगम मंडल की नियुक्तियां मुझे नहीं लगता कि इस साल के अंदर हो पाएंगी, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि आपको सारे बड़े नेताओं को संतुष्ट करना है। तो आसान काम तो नहीं लगता मुझे। तो अजय जी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सामने संगठन में भी नियुक्तियों का चैलेंज है और सरकार में भी नियुक्तियों का चैलेंज है। निगम मंडल में तो है ही, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणियों में भी है, चलना शुरू हो गई है प्रक्रिया, लेकिन वो मंथर गति से चल रही है। नवीन जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमें कांग्रेस नहीं बनना है, तो हमारे यहाँ प्रत्येक निर्णय को सोच समझकर रणनीति पूर्वक लिया जाता है, आवश्यकता अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। और संगठन को जो ये कांग्रेस ने काम किया था, संगठन सृजन करने चले गए तो विसर्जित करने निकले। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए थे और लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़े और रेस के घोड़े ढूंढने निकले थे। ये इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से योग्यतावान, मैंने शुरुआत में कहा था कि योग्यता, क्षमता और प्रतिभा, इन तीनों का समन्वय बनाकर संगठन को गढ़ने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको अवसर देने के लिए निश्चित रूप से विचार विनिमय की एक संवाद की प्रक्रिया है। संपर्क और संवाद के माध्यम से अच्छे चेहरों का चयन किया जाता है, उन्हें दायित्व दिया जाता है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता को काम मिलेगा और प्रत्येक कार्य को एक कार्यकर्ता मिलेगा। तो निश्चित रूप से इस भाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अनबिटन है। और यही आपको दिखेगा, देश का आदर्श संगठन मध्य प्रदेश इसलिए भी है कि जब हमारे पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विदु शर्मा जी ने 2023 के विधानसभा चुनाव पूर्व की एक संकल्प दिलाया था अपने कार्यकर्ताओं की, हमें सुबह 5:30 बजे सभी कार्यकर्ताओं को उठना है। मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पे हमारे कार्यकर्ताओं ने उठकर अपने जो वोटर थे उनको जगाने का काम किया। तो मध्य प्रदेश में देश का आदर्श संगठन बनने के लिए जो जो काम करने की आवश्यकता थी वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। 29 की 29 लोकसभा सीटें, ये अपने आप में एक इतिहास है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वो अचीव किया जो हम नहीं कर पाए थे। तो इसी वजह से जब संगठन ऐसे निर्णयों पे जाता है तो निश्चित रूप से एक विस्तृत संवाद होता है, विचार विनिमय के साथ में किन लोगों को काम देना है, किन लोगों को और अन्य भूमिकाओं में एडजस्ट करना है, ये अपनी एक प्रक्रिया है। लेकिन समय काल परिस्थिति अनुसार ये सारे निर्णय हो जाते हैं। और निश्चित रूप से जब आपका अपोनेंट इतना शिथिल है, हमारी लड़ाई कांग्रेस है, जब कांग्रेस की स्थिति आज मध्य प्रदेश की है और कांग्रेस हमसे लड़ने की बात कर रही है, जिस दल में आज ये नहीं पता कि उनको करना क्या है, उस दल के साथ लड़ने के लिए तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो बिना किसी पद के भी लड़ते रहते हैं। तो यही आज मध्य प्रदेश की स्थिति है। लेकिन मध्य प्रदेश में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रण प्राण से लगा है और निश्चित रूप से हम फिर से वो पुनः इतिहास दोहराएंगे जब हमने सफलता के नए परचम लहराए। जी जी, देखो ये तो इतिहास और भूगोल सब रट के आए हैं, सुन रहे हैं। आपको अभी इन्हें इतिहास और भूगोल बदलना है। आपको क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको अभी केमिस्ट्री बिठानी है, आपको अपना बायोलॉजी भी ठीक करनी है, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक करनी है। आपके यहाँ बहुत करेक्शन है अमित जी,
नवीन जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी अच्छा था और भविष्य भी अच्छा होगा। इतिहास तो पढ़ने की आवश्यकता इनको है, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर तो भारतीय जनता पार्टी के ना आरएसएस के लोगों के कहीं कोई नाम दर्ज नहीं है। वहां तो कांग्रेस के लोगों का खून इस धरती पर लहू पर बरसा है। लेकिन इनको तो अब इतिहास को तोड़ मोड़ कर पढ़ने की और बदलने की आवश्यकता है। कांग्रेस को इस दिमाग लगाने की उस जगह नहीं है। ये जो सूची में देर हो रही है, धबले जी तो बड़ी आसानी से कह रहे हैं मौका चाहिए धबले जी जैसे लोगों को, नौजवान को, जो कांग्रेस नौजवान को मौका दे रही है। देखिए आप मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी जैसा नौजवान प्रदेश अध्यक्ष है, नौजवान नेता प्रतिपक्ष है, और दूसरी तरफ अब मोहन भागवत जी ने कहा कि नहीं, अभी जो है 75 की बात, पहले उन्होंने ब्रेक लगाया था, वो ब्रेक हटा दिया। अब तो 75 के पार वाले भी लोग जो हैं, जैसे 70 के खंडेलवाल जी बन गए, अब 70 के ऊपर जितने लोग हैं, ये उसमें समय लग रहा है और हमें भारतीय जनता पार्टी की बराबरी करने की आवश्यकता भी नहीं है। और रही बात, मेरे साथी अगर ये कह रहे हो तो हाल ही में 2 चुनाव हुए थे, लोकसभा का विदिशा का और विजयपुर का। अगर कांग्रेस इतनी कमजोर होती तो मेरे भाई को परिणाम शायद घर जाके दोबारा एक बार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देख लेना चाहिए कि क्या परिणाम सामने आए थे। तो मैं समझता हूं कि अभी अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है और ना कि दूसरों पर उंगली उठाने पर। 2 से ही खुश हो? 2 के ही चुनाव हुए ना नवीन जी। चुनाव देखिए, अभी आगे के चुनाव होंगे 23 के, देखिए जब आगे के चुनाव होंगे तो आपको परिणाम भी समझ में आएगा और संगठन भी समझ में आएगा और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी समझ में आएगी। उसी स्थिति का कारण है कि ना ये निगम मंडल घोषित कर पा रहे और ना ये अपने संगठन को विस्तार दे पा रहे। इसीलिए सीख देने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपना काम करिए और जो जनता से आपने वादे किए हैं, चाहे वो लाडली योजनाओं से, चाहे वो बेरोजगार से, और मध्य प्रदेश जो कर्ज लेकर आप घी पीने का काम कर रहे हैं, मेहरबानी करके उस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करिए। ये कुपोषित और जर्जर प्रदेश होने पर जो कलंकित होता जा रहा है, उससे बचाने की आवश्यकता है। जी सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा कि चूंकि एक तो सरकार के स्तर पर निगम मंडलों की नियुक्तियां हैं, वो डिसीजन निश्चित रूप से सरकार का है, लेकिन संगठन की, संघ की उसमें भूमिका रहती है, कोई दो राय नहीं। लेकिन एक विशुद्ध सांगठनिक निर्णय है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को निर्णय लेना है, उसमें भी सरकार की लाइकनेस, पसंद सब देखी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर दोनों जगह नियुक्तियां होनी है और बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन इनके यहाँ किस बात का, इनके यहाँ सृजन होने के बाद किस बात की देरी है? सरकार में नहीं है, बरसों से नहीं है, आकार में नहीं है, आकार भी छोटा हो गया है। अब तो कहते हैं छत्रप चले गए, जो विघ्न संतोषी थे सब चले गए, लेकिन पैटर्न नहीं बदल पा रहे हैं ना। चले गए तो अब कर दो फटाफट आप सब। देखिए नवीन जी, किसी भी राजनीतिक दल को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो अनुशासनहीनता आपको देखने मिलेगी। कांग्रेस में सबसे बड़ी जो समस्या हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 दशक से पत्रकारिता के दौरान, कि कांग्रेस फैसले लेने में डरती है। नवीन जी, मैं कह रहा हूं कि आपने नियुक्तियां जो कर दी वो ठीक थी या गलत थी, वो अलग मसला था। अगर विरोध हुआ, सड़क पर लोग उतरे, पुतले जलाए, आपने क्या कार्रवाई की? अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो इसका आशय साफ है कि आप असंतोष जो फैलाने वाले लोग हैं या प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उन्हें और अवसर दे रहे हैं। और आप कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इतने बड़े नेता से जुड़े हुए हैं कि उन पर कार्रवाई करने का साहस प्रदेश के संगठन में नहीं है। तो ये कांग्रेस की जो बेसिक है, जब तक ये नहीं सुधरेगी, मुझे कार्रवाई तो सर इनको भी लंबे थे, अभी वो मुक्काबाजी कर ही रहे हैं, विधायक 1, 2, 3 इनके भी हैं। कार्रवाइयां अब होती नहीं है अनुशासनहीनता पे। कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, और जो आपका राज्य का नेतृत्व है वो इतना ताकतवर नहीं बचा कि वो फैसले कर ले। जब जिला अध्यक्ष एक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सकता नवीन जी, तो वो निष्कासन का फैसला कैसे करेगा? ये तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक बात। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो नियुक्तियां कब होंगी? वो जब होंगी तब होंगी, लेकिन वो होंगी तब जो ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वो अपनाएंगी राजनीतिक पार्टियां। वो फॉर्मूला है हौसले का, वो फॉर्मूला है इकबाल का, कि आप जिस पद पर हो, अगर सिर्फ और सिर्फ पर्ची वाले हो तो अलग बात है, लेकिन अगर मेहनत से हो तो
तो फिर हौसले से फैसले लो, क्योंकि जब तक हौसला नहीं होगा एक भी फैसला नहीं होगा और सब अपने भले की सोचेंगे, किसी का भला नहीं होगा। तो अभी तो सबको अपना अपना भला दिखाई दे रहा है। किसी की पार्टी तेल लेने चली जाती है और किसी की पार्टी और कहीं चली जाती है, कहीं और जगह पार्टी होती है, फिर वो मकान धूमिल धमाके होते हैं, सब होता है। लेकिन खैर गरीब की सुनवाई भगवान ही करेगा वर्तमान लोकतंत्र के 75 साल बाद भी। सरकारें अभी नहीं सुन रही हैं, ये आप नोट करके रख लो। हाई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए i24 के साथ। आप सबको नमस्कार।